हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन सिंह। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अक्सर बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कम नंबर लाते हैं, जिनकी कुछ कमियाँ होती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए मैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप पूरी देखें। आपके यदि ये वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपके नंबर भी कम हो सकते हैं या कट जाएंगे। तो हम आज ये भी बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि बच्चे सामाजिक विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं और सामाजिक विज्ञान की बुक को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो आज हम उन चैप्टरों का डिस्कस करेंगे जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे। इसका अर्थ हुआ कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी किन कारणों की वजह से हुई थी। तो सबसे बड़ा जो कारण था फ्रांस की क्रांति का, वो अयोग्य शासक था। फ्रांस, सबसे पहले हम बता देते हैं कि रूस की जो क्रांति हुई थी वो सन 1789 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति के होने का सबसे बड़ा कारण था इन लोगों का एक अयोग्य शासक था जिसका नाम था लुई सोलवा। अयोग्य शासक का नाम था लुई सोलवा। सोलवा ऐसे भी लिख सकते हैं, हम रोमन में भी लिख सकते हैं। लुई सोलवा जो था बिल्कुल भी अपने राजपाट को बिल्कुल भी नहीं देखता था। वो, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मेरी एंतो एनेथ। मेरी एंतो एनेथ, ये अपनी पत्नी की ही बात मानता रहता था और कभी भी राजदरबार में नहीं जाता था। ये सबसे बड़ा रूस की क्रांति का मुख्य कारण था। दूसरा कारण था स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कि फ्रांस की जो जनता थी उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब प्रतिबंध का मतलब होता है रोक टोक लगा दी गई थी। यहाँ के लोग ना तो कोई धार्मिक पूजा पाठ कर सकते थे, ना ही कोई धरना प्रदर्शन कर सकते थे। तो इससे वहाँ की जनता जो थी बहुत नाराज हुई। तो ये भी सबसे बड़ा कारण बना। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये भी बना है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तीसरा कारण है कि जब रूस में इस तरीके से, फ्रांस में इस तरीके जब समस्याएं होने लगी तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हुए और उसी समय कुछ दार्शनिकों का बहुत प्रभाव पड़ा जिनकी वजह से ये क्रांति जागृत हुई, जिनमें मुख्यतः हैं प्लेटो प्लेटो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, अन्य भी हैं। इन्होंने क्या किया कि पूरे समाज को जागरूक किया और समाज को सही और गलत बताया, जिससे सभी लोग सही और गलत का अंतर पता कर पाए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो ये जो क्वेश्चन है हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस पार्ट को सही से पढ़ते नहीं है और ये वाला प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होता है। तो हम ये तो कहते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अन्य भी क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे बताएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पार्ट है जिससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से लगभग 10+ नंबर का यूपी बोर्ड में आता है। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर से भी अधिक नंबर से पूछा जाता है और इसमें चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये घटना में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। ये घटना जो हुई थी बैसाखी वाले दिन हुई थी, बैसाखी के मेले वाले दिन हुई थी, जिसमें ऐसा था कि ये जो बाग था
इसमें सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और ये सूचना मिलने पर जनरल डायर ने क्या किया कि पुलिस वालों को गोली चलाने का आदेश दे दिया और जिसमें बहुत ही निर्मम लोगों की हत्या हुई। इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसा कि एक बाग था अमृतसर में, इसमें क्या था कि 1000 से अधिक लोग थे जो शांतिपूर्वक बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, इस बाग को पुलिस वालों के साथ मिलकर पूरा घेर लिया और इन्होंने क्या किया कि इस बाग में बैठे सभी लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सभी लोग निहत्थे थे। निहत्थे का अर्थ है कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, क्योंकि उनका कोई इरादा ही नहीं था उग्र प्रदर्शन करने का, वो तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जब इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई तो इसमें लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। और ये घटना जो होती है 13 अप्रैल सन 1919 को होती है, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये जो दिन होता है बैसाखी वाला दिन होता है। और जब इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, फिर सरकार ने इसको बताया गया कि मारे गए लोगों की संख्या केवल 389 है। तो सरकार के द्वारा झूठ बताया गया। ये वाला जो प्रश्न है या ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल लगभग हर यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। तो जो बच्चे भी 10th क्लास में हैं इस टॉपिक को याद कर लें, या मेरे द्वारा समझाया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का अगला टॉपिक है जिसका नाम है गांधी जी द्वारा चलाए गए डांडी मार्च। गांधी जी द्वारा जो डांडी मार्च चलाया गया था वो नमक कर के विरोध में चलाया गया था। गांधी जी ने विलियम इरविन को एक पत्र लिखा था जिनमें 11 मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया था और जिसमें मुख्यतः नमक कर को समाप्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन गांधी जी द्वारा पत्र लिखे जाने पर भी इरविन ने गांधी जी की कोई भी मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने 78 साथियों को लेकर साबरमती से 240 मील तक पैदल यात्रा की। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। टॉपिक है डांडी मार्च, और डांडी मार्च को किसने चलाया है? महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा ये डांडी में मार्च जो था 31 मार्च सन 1930 को स्टार्ट किया गया था। इसकी तिथि जो थी 31 मार्च सन 1930। हमने अभी आप लोगों को बताया कि गांधी जी द्वारा क्या हुआ था कि लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा गया था और महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने 11 मांगों को मतलब पूरा करने के लिए पत्र लिखा था और जिसमें मुख्यतः था नमक कर को समाप्त करना। मतलब कहने का अर्थ होता है कि जो भी आप लोग खाने पीने की वस्तुएं लेते हैं उसमें सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। तो उस समय महात्मा गांधी ने नमक पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको समाप्त करने के लिए लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर पैदल यात्रा की और वो 24 दिनों तक चले। हर रोज 10 मील चलते थे और जब पैदल जाते थे जहां भी जाते थे तो उनके पास बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे और उनकी बातों को सब लोग सुनते थे। आगे ध्यान दें। और अंततः 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया था कि समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया था। और जो समुद्र के पानी को नमक बनाना, इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया था।
सरकार द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन किया था। और जब ये दांडी मार्च पूरे देश में फैला तो अपने देश के लोगों ने क्या किया कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। बहिष्कार का अर्थ हुआ कि जो भी लोग विदेशी कपड़े पहनते थे उन्होंने वो कपड़ों को फेंक दिया और स्वदेशी को अपनाया। मतलब जो भी विदेशों से कपड़े आए हुए थे उन सभी कपड़ों को फेंक दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि अपने देश के जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जैसे मान लो कोई भी सिपाही या कोई भी वेतन भोगी अधिकारी, उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी नौकरी छोड़ दी, या मतलब ये कह सकते हैं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हमारे पढ़ाए जाने का तो मतलब तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी तुम्हारे सहयोगी मित्र स्टूडेंट हों उनको हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।